हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर हिंदी के विषय में पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण चालू है। अभी हम हिंदी व्याकरण में गद्य आकलन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने पत्र सीखा था, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, और आज हम सीखेंगे गद्य आकलन। गद्य आकलन में क्या है, एक छोटा सा गद्य दिया जाएगा जिसको पढ़कर उसके ऊपर आपको प्रश्न तैयार करने रहेंगे, जिससे और वो प्रश्न जो बनेंगे वो प्रश्न एक वाक्य के उत्तर वाले होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है, गद्य आकलन में दिए गए अपठित परिच्छेद को पढ़कर उस पर 5 प्रश्न तैयार कर लिखना होता है। प्रश्न ऐसे बनाने होते हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हों प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने होते हैं, जिनके उत्तर एक वाक्य में हों लेकिन उनके उत्तर लिखने नहीं होते हैं। प्रश्न ऐसा बनाना है जिसके उत्तर एक वाक्य में हों लेकिन उनके उत्तर हमें नहीं लिखने होते हैं। इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर ऐसे 5 प्रश्न तैयार करो जिसके उत्तर एक वाक्य में हों। पहला परिच्छेद है, हमें स्वराज्य तो मिल गया परंतु स्वराज्य अभी हमारे लिए एक सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब हैं। हाथों से हमें यथेष्ट काम करने में रुचि नहीं है। हाथों से काम करने को हम हीन लक्षण समझते हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका चलाते हैं। हम यही सोचते हैं कि किस तरह काम से बचा जाए। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है और वहाँ से हटती नहीं। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते और आज समाज में से हम जितना पा रहे हैं या लेना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक उसे अपने कठोर श्रम से नहीं देते तो देश आगे नहीं जा सकता और स्वराज्य सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता। स्वराज्य सुराज्य मतलब अपने राज्य में परिणत नहीं हो सकता। यहाँ पर ये परिच्छेद था। अब इसी परिच्छेद को पढ़कर यहाँ पर हमें प्रश्न बनाने हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है, उत्तर तैयार किए हुए प्रश्न देखो। एक मिनट, हाँ। देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये क्या है, प्रश्न है। देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी इसका उत्तर भी हम पैसे में दिखाएंगे। पहले प्रश्न देख लीजिए। कौन सी दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। स्वराज्य सुराज्य में कब परिणत होगा। अब इसका आंसर तो यहीं पे है। देखो, स्वराज्य सुराज्य में परिणत होगा जब हम अपने कर्म से परिश्रम करेंगे और आलस नहीं करेंगे। ऊपर हमें किस बात में रुचि नहीं है। उपर्युक्त गद्य
खंड के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। ये हो गए प्रश्न। अब इसका उत्तर देख लीजिए। पहले इसका शीर्षक क्या दे सकते हैं हम? अपने राज्य को अपना बनाए रखने के लिए। अपना राज्य, इसका हम उचित शीर्षक दे सकते हैं अपने राज्य की सुरक्षा। अपने राज्य की सुरक्षा। और दूसरा क्वेश्चन, हमें किस बात में रुचि नहीं है? हमें यथेष्ट काम करने में रुचि नहीं है। हाथों से हमें, यथेष्ट का मतलब हमें अपने हाथों से अपना काम करने के में रुचि नहीं है। अगला है, स्वराज्य सुराज्य में कब परिणत होगा? यहाँ पर देखो दिया, स्वराज्य सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब तक लोग उसे कठोर श्रम से नहीं देते तो देश का आगे नहीं जा सकता। अगला है, कौन सी दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है? कौन सी दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है? तो पैसे से हम देखेंगे इसका आंसर भी, मतलब जैसे मैंने 2-3 बताए इसी तरह से सबके आंसर पैसेज में हैं। इसी तरह से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पैसेज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।